हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल 462023। यहाँ पर भोपाल दिनांक 24/7/2024 का ये आदेश है। अकादमिक मॉनिटरिंग निर्देश क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, प्राचार्य समस्त हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैटर क्या है, किसी भी वीडियो में सबसे प्रमुख होता है आपका मैटर यानी विषय। विषय यहाँ पर है शालाओं में मासिक मूल्यांकन व्यवस्था, यानी जो विद्यालय चल रही हैं 2024-25 में, उसके लिए निर्देश आया है कि उसमें मासिक मूल्यांकन कब कब कैसे करना है। ये समस्त शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, देखिएगा ध्यान से। जैसा कि आपको विदित ही है कि इस वर्ष से कक्षा 9वीं एवं 10वीं में बेस्ट 5 समाप्त कर दिया गया है तथा अब विद्यार्थियों को सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य से होगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। अतः शाला स्तर से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। कक्षा 10वीं में गणित विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा, किंतु कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। एक विकल्प बेसिक प्रश्न पत्र के लिए एवं एक विकल्प स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र का होगा। शाला स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हो तथा अभी से ही विद्यार्थियों से विकल्प का चयन करवा लें। कक्षा 9वीं में गणित विषय के दोनों प्रश्न पत्रों की मार्किंग स्कीम संलग्न है। सभी विषयों की मार्किंग स्कीम माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल, यहाँ पर जो पोर्टल दिया गया है साइट, उसको देख लीजिएगा, पर उपलब्ध है। सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचना या सूचित करना सुनिश्चित करें। बेस्ट 5 की प्रक्रिया समाप्त हो जाने से अकादमिक सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने होंगे। वर्तमान में समस्त शालाओं में विद्यार्थियों की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था संचालित है, किंतु कतिपय विद्यालयों में ही नियमित मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं। मासिक टेस्ट नियमित एवं सुनियोजित नहीं है, अतः राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि अब सभी स्कूलों में नियमित रूप से मासिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। मासिक मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने के स्तर का पता लगा सके, साथ ही विद्यार्थियों के स्तर में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सके। मासिक मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। बिंदुओं में दिया गया निर्देश। पहला निर्देश है, मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह में होगा। जिस माह में त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक आबलिक वार्षिक मूल्यांकन होगा, उस माह में मासिक मूल्यांकन पृथक से नहीं होगा। यानी कि मासिक मूल्यांकन तो एक महीने के लास्ट में होगा, लेकिन जिस महीने में अर्धवार्षिक होगा या वार्षिक होगा, उस महीने में मासिक मूल्यांकन नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है। मासिक मूल्यांकन के टेस्ट पेपर प्रतिमाह पोर्टल का नाम दिया गया है, यहाँ पर देख पर प्राचार्य के लॉगिन पर अपलोड किए जाएंगे। वर्तमान में सिर्फ कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए ही पेपर अपलोड किए जाएंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। एक बिंदु बोलने में छूटा है, उसको भी आप आगे पीछे करके वीडियो को देख के पढ़ लीजिएगा। अब चौथा बिंदु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक दिन में 2 से अधिक विषय के टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। बच्चों को पूर्व से सूचना दी जाएगी कि वे
मासिक टेस्ट की अनिवार्यता सम्मिलित हो। मासिक टेस्ट का कक्षा 9वीं या 10वीं का कार्यक्रम परिशिष्ट एक अनुसार होगा। इसी के अनुरूप कक्षा 11वीं 12वीं का कार्यक्रम भी बना लें। मासिक टेस्ट के पेपर के बाद बच्चों के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि पोर्टल पर टेस्ट के 3 दिवस में करना अनिवार्य होगा। शिक्षक मासिक टेस्ट के प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थी हल नहीं कर पा रहे हैं का विश्लेषण कर पाठ्यक्रम के उन अंशों का पुनः अध्यापन कराएंगे। प्राचार्य द्वारा मासिक टेस्ट के अंकों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं शिल्पा गुप्ता जो कि आयुक्त हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की, उनकी सिग्नेचर है। 24/7/2024 का यह आदेश है। यहाँ पर समय सारणी भी जारी कर दी गई है कि किस महीने में कौन सा टेस्ट होगा। जैसा कि जुलाई में दिया गया है और कौन सी विषय को जुलाई में यहाँ पर माह दिनांक 9वीं या 10वीं का अलग अलग दिया गया है। जुलाई माह में क्या होगा कि 29 जुलाई 2024 को हिंदी का 9वीं का पेपर होगा और 10वीं अंग्रेजी का होगा, और 29 जुलाई को ही संस्कृत का और विज्ञान का यानी कक्षा 9वीं संस्कृत और 10वीं विज्ञान का भी पेपर हो। यानी 29 तारीख को कक्षा 9वीं के 2 विषय हिंदी और संस्कृत और 10वीं के अंग्रेजी और विज्ञान संचालित होंगे। इसी प्रकार से 30 जुलाई को 9वीं का अंग्रेजी और विज्ञान, 10वीं का गणित और सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार से 31 जुलाई को यहाँ पर देख सकते हैं गणित 9वीं का और सामाजिक विज्ञान, 10वीं का हिंदी और संस्कृत होगा। ऐसे ही देखेंगे तो 29 अगस्त को कौन कौन सा पेपर होगा देख लें। 9वीं का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान होगा और 10वीं का अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान होगा। 30 अगस्त को होगा 9वीं का गणित और विज्ञान और 10वीं का हिंदी, संस्कृत होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी देखें तो 29 अक्टूबर को 9वीं का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, 10वीं का अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। 30 तारीख को 9वीं का गणित, सामाजिक विज्ञान, 10वीं का हिंदी, संस्कृत। इसी प्रकार से और आगे देखें नवंबर में 29 नवंबर को 9वीं का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, 10वीं का अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार 30 नवंबर को देखें तो गणित और सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का और 10वीं का हिंदी, संस्कृत होगा। इसी प्रकार से आगे देखें दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और जनवरी में तृतीय सप्ताह के तक में मतलब लास्ट। धन्यवाद। जय हिंद।